Hello everyone. Today my topic of discussion is parthenogenesis. Parthenogenesis is a combination of two words, parthenos and genesis. Parthenos means virgin, genesis means to produce. तो हम कह सकते हैं parthenogenesis is virgin birth. Actually हम टू टाइप की रिप्रोडक्शन हमेशा डिस्कस करते हैं, असेक्सुअल एंड सेक्सुअल. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम हमेशा डिस्कस करते हैं अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो गैमेटिक फ्यूजन एंड नो मियोसिस. जबकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम डिस्कस करते हैं टू गैमेट्स का कॉम्बिनेशन होगा, एग एंड स्पर्म फ्यूज करेंगे और एग और स्पर्म के फ्यूजन से फॉर्मेशन हो जाती है जाइगोट की. पार्थिनोजेनेसिस दोनों केसेस से डिफरेंट है. काउंट इसे हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करते हैं, बट काउंट हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में करते हैं, बट इसमें हम स्पेशल मोड वर्ड यूज कर रहे हैं. स्पेशल मोड वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरह बॉडी फिजन प्रोसेस शो नहीं करती. एसेक्सुअल में हम क्या पढ़ते हैं कि हमारे पास या तो मैं अमीबा बना रही हूं, अमीबा के केस में हम सिंपली डिस्कस करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हेल्प से टू अमीबा बन जाते हैं. लेकिन प्रोसेस कौन सा है? फिजन. फिजन पार्थिनोजेनेसिस में नहीं होगा. सेकेंड, फ्रेगमेंटेशन डिस्कस करते हैं प्लानेरिया के केस में कि प्लानेरियन वर्म की बॉडी को अगर 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दें तो तीनों के तीनों पार्ट एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन कर सकते हैं. तो हमारे पास कितने ऑर्गेनिज्म बन जाएंगे? फर्स्ट पार्ट ये है, सेकेंड पार्ट ये, थर्ड पार्ट. इन तीनों से हमारे पास 3 सेपरेट ऑर्गेनिज्म बन सकते हैं. फर्स्ट एक ऑर्गेनिज्म ये बनेगा, एक ऑर्गेनिज्म ये, और एक हमारे पास इस ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होगी. दोनों ही एग्जांपल मैंने डिस्कस किए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. अगर इनसे हम पार्थिनोजेनेसिस को कंपेयर करें तो ये बिल्कुल भी रिजेंबल नहीं करते. पार्थिनोजेनेसिस एक डिफरेंट मोड है क्योंकि इसमें हमारे पास सिर्फ अनफर्टिलाइज्ड एग से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. अनफर्टिलाइज्ड एग से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा. जब अनफर्टिलाइज्ड एग से एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म की फॉर्मेशन होती है उस प्रोसेस को हम नाम दे देते हैं पार्थिनोजेनेसिस. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ एनिमल जिनमें पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा. उन एनिमल्स को हम नाम दे रहे हैं पार्थिनोजेनॉट. पार्थिनोजेनेसिस को सबसे पहले डिस्कवर करने वाले थे चार्ल्स बॉनेट इन 1745. टाइप ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. पार्थिनोजेनेसिस मेनली 2 टाइप्स की है, नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस एंड आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस. नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनमें हमारे पास रेगुलरली नेचुरली ये प्रोसेस होगा. मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म अपनी लाइफ स्पैन को कंप्लीट करने के लिए इस प्रोसेस को नेचुरली करेंगे, यानी कि उनका लाइफ साइकिल ही तब कंप्लीट होगा जब उनमें पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा. दूसरा हम एग्जांपल ले लें आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस. आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस मींस मैन मेड प्रोसेसेस, जिन प्रोसेस में एक अनफर्टिलाइज्ड एग को इंड्यूस किया जाता है, उसको एक फिजिकल और केमिकल स्टिमुलाई देके एक ऑर्गेनिज्म में डेवलप किया जाता है. नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले हम आर्टिफिशियल पार्थिनोजेनेसिस के कुछ एग्जाम्पल को फिजिकल और केमिकल स्टिमुलाई की हेल्प से डिस्कस करेंगे. तो मेनली 2 टाइप के स्टिमुलाई ले रही हूं मैं यहां पे. फर्स्ट फिजिकल स्टिमुलाई, सेकेंड केमिकल स्टिमुलाई.
फिजिकल स्टिमुलाई में क्या क्या आ सकता है? फर्स्ट, चेंज इन टेम्परेचर, सेकेंड यूवी लाइट, थर्ड शॉक ट्रीटमेंट, फोर्थ prick by needle. केमिकल स्टिमुलाई क्या हो सकता है? चेंज इन कंसंट्रेशन, सराउंडिंग मीडियम की कंसंट्रेशन चेंज कर दो, जिसमें एक प्रेजेंट है उसकी कंसंट्रेशन, आसपास के मीडियम की कंसंट्रेशन चेंज कर दो। सेकेंड ले सकते हैं एग्जांपल, क्लोरोफॉर्म की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, ईथर की ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या फिर सुक्रोज के साथ ट्रीट कर सकते हैं। हम एग्जांपल लेंगे, फिजिकल स्टिमुलाई के ट्रीटमेंट से किसी ऑर्गेनिज्म को कैसे पार्थेनोजेनेटिकली कन्वर्ट किया गया, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। हम एग्जांपल लेंगे फ्रॉग का। फ्रॉग के केस में फ्रॉग के एग को एक स्टिमुलाई दिया गया, किस तरह से? देखिए, ये है फ्रॉग का एग, नीडल के साथ इसको प्रिक किया गया। जब नीडल से इसको प्रिक किया तो इसमें क्या हुआ? पार्थेनोजेनेसिस हुई। फिजिकल स्टिमुलाई, नीडल से प्रिक करना फिजिकल स्टिमुलाई एक्सपेरिमेंटली प्रूव है। फ्रॉग के एग पे एक्सपेरिमेंट किया गया। सेकेंड, अगर केमिकल स्टिमुलाई की बात करें तो हम एग्जांपल ले रहे हैं सी अर्चिन। सी अर्चिन बिलोंग करता है किंगडम एनिमेलिया, फाइलम अकाइनोडर्मेटा। सी अर्चिन, इसके आसपास ऐसा मीडियम प्रिपेयर किया गया, इसके एग के पास ऐसा मीडियम प्रिपेयर किया गया, जिससे मीडियम कैसे प्रिपेयर किया? हाईली कंसंट्रेटेड सी वाटर में रखा गया इसके एग को। जब हाईली कंसंट्रेटेड सी वाटर में इसके एग को रखा गया तो वो डेवलप हो गया और पार्थेनोजेनेसिस शो की, मतलब एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो गया। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस के दोनों एग्जाम्पल किए, दोनों एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड हैं। इट मींस हम ये डिस्कस कर सकते हैं कि अगर किसी अदर ऑर्गन में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रही है, उन ऑर्गेनिज्म को भी आर्टिफिशियल स्टिमुलस दिया जाए तो वो भी पार्थोजेनेटिकली उनका एग डेवलप कर सकता है, बट नॉट इन ऑल ऑर्गेनिज्म। स्पेशल केसेस लिए हैं, मेनली फ्रॉग के केस में और दूसरा सी अर्चिन। आर्टिफिशियल पार्थेनोजेनेसिस की अब स्टार्ट कर रहे हैं टाइप्स ऑफ नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस। नेचुरल पार्थेनोजेनेसिस की मेनली 3 टाइप्स: कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, इनकम्प्लीट पार्थेनोजेनेसिस एंड पीडोजेनेटिक पार्थेनोजेनेसिस। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस, ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिगेटरी पार्थेनोजेनेसिस। स्पेसिफिक पॉइंट्स डिस्कस करते हैं इसके। सबसे पहला, अकर्स इन स्पेसिफिक स्पीशीज। कुछ पर्टिकुलर स्पीशीज हैं जिनमें कंप्लीट पार्थेनोजेनेसिस होगी। सेकंड, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सिर्फ अगर ये ऑर्गेनिज्म डेवलप करेंगे पार्थेनोजेनेसिस के प्रोसेस से ही करेंगे। थर्ड, नो मेल्स, कोई मेल मेंबर नहीं होगा। सारी की सारी पॉपुलेशन या सारे ऑर्गेनिज्म जो इनमें प्रेजेंट होते हैं वो कौन से होंगे? फीमेल्स। इट मींस इनकी पॉपुलेशन को मेंटेन करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल हैं? फीमेल्स। और फीमेल्स कैसे डेवलप करती हैं? पार्थेनोजेनेटिकली करती हैं। हम इसका एग्जांपल ले रहे हैं, रॉक लेजर्ड, लेजर्टा सेक्सिकोला। कैसे होते हैं ये ऑर्गेनिज्म? रॉक लेजर्ड, रॉक लेजर्ड, लेजर्टा सेक्सिकोला, इनमें सारी की सारी फीमेल्स होती हैं, पार्थेनोजेनेटिकली डेवलप करती हैं,
मेल पॉपुलेशन नहीं है, मेल ऑर्गेनिज्म एब्सेंट होंगे। सेकंड ले रहे हैं एग्जांपल, इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस को हम साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस भी कहते हैं। साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। इनकम्प्लीट का मतलब सिर्फ अकेली पार्थिनोजेनेसिस नहीं होगी, इनमें एक ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे और कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होंगे जो पार्थिनो जेनेटिकली डेवलप करेंगे। इसका एग्जाम्पल करेंगे हनी बीज। हनी बी के केस में हम देखेंगे कि किस तरह से पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस होगा। एग्जाम्पल स्टार्ट करेंगे साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस। एग्जाम्पल ले रहे हैं हनी बी का। हनी बी प्रेजेंट होती हैं बी हाइव में। कास्ट डिस्कस करेंगे हनी बी की कास्ट। सबसे पहले क्वीन, सेकंड ड्रोन, थर्ड वर्कर। क्वीन फीमेल है, फर्टाइल फीमेल है, एग ले करेगी। क्वीन कौन बनती है? जो रॉयल जेली टप करती। सेकंड ड्रोन मेल है लेकिन हैप्लॉइड है। एक हाइव में सिर्फ 2 या 3 मेल्स प्रेजेंट होते हैं। वर्कर्स स्टीराइल फीमेल हैं, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन या फर्टिलिटी के प्रोसेस में कोई रोल प्ले नहीं करती। क्वीन की बात करेंगे, क्वीन डिप्लॉयड है, वर्कर्स भी डिप्लॉयड है। आई रिपीट अगेन, मेल हैप्लॉयड है। इनमें हम पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस डिस्कस करेंगे। साइक्लिक पार्थिनोजेनेसिस में हमने क्या लिया? इसको हमने इनकम्प्लीट पार्थिनोजेनेसिस कहा, पार्शियल पार्थिनोजेनेसिस कहा। इसमें हम ये डिस्कस करेंगे कि दोनों टाइप की प्रोसेसेस होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होगी और पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस भी होगा। कुछ मेंबर्स बी हाइव में सेक्सुअल फर्टिलाइजेशन से बनेंगे और कुछ मेंबर्स यानी कि मेल ड्रोन पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू बनेगा। इनके अगर हमने डायमॉर्फिज्म, इनके फीचर्स को स्टडी करना है, क्वीन इलोंगेटेड बॉडी के साथ होती है, ड्रोन मोटा होता है, फैटी होता है लेकिन सुस्त होता है, वर्कर्स हाईली एक्टिव। सारा प्रोसेस, सारी की सारी फंक्शनिंग एक हाइव की किन पे डिपेंड करती है? वर्कर्स पे। मेनली हनी बीज को हम कहते हैं दे आर सोशल इंसेक्ट, इनमें डिवीजन ऑफ लेबर है। वर्कर्स हाइव में क्वीन की केयर के लिए होती। वर्कर्स हाइव की एंट्रेंस पे प्रोटेक्शन के लिए प्रेजेंट होती हैं, तो गार्ड कहोगे। वर्कर्स कलेक्टर्स भी हैं, पॉलन ग्रेन्स या फिर नेक्टर कलेक्ट करके लाती हैं, तो कौन लाती हैं? वर्कर। इस हाइव में बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं जो इन स्टेराइल बी के थ्रू किए जाते हैं। हम इनमें डिस्कस करते हैं पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस। तो सबसे पहले क्वीन का मेन फंक्शन क्या है? एग ले करना। एग ले करने के लिए इसमें एक प्रोसेस होगा गैमेटोजेनेसिस का, नाम देंगे oogenesis। फीमेल में गैमेटोजेनेसिस के प्रोसेस को हम कहेंगे oogenesis। कौन सा सेल डिवीजन होगा? मेयोसिस। रिडक्शनल डिवीजन है। हनी बीज में क्रोमोसोम का नंबर है 32। मेयोसिस होगी, रिडक्शनल डिवीजन है, क्रोमोसोम का नंबर कितना हो जाएगा? 16। पहले फीमेल में कर लिया गैमीट प्रोडक्शन। अब बात करते हैं मेल की। डॉन भी गैमेटोजेनेसिस का प्रोसेस शो करेगा। कैसे? स्पर्मेटोजेनेसिस माइटोसिस के थ्रू होगी। ये हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड ही रहेंगे आगे।
माइटोसिस इज इक्वेशनल डिवीजन, क्रोमोसोम नंबर रिमेन सेम। इनमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस देखेंगे और ये देखेंगे नेक्स्ट जनरेशन में ड्रोन की फॉर्मेशन कैसे होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं क्वीन। 2 टाइप हमारे पास एक गाय कौन कौन से 60 नंबर के साथ, बट पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू ये एग डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मेल में, ड्रोन में। फिर मेल कैसा हुआ, हैप्लॉइड। इधर ओजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू एक गैमीट्स बने थे। ये गैमीट्स जब मेल गैमीट के साथ फ्यूज करेंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस होगा, तो हमारे पास बन जाएंगे फर्टिलाइज्ड एग। दीज एग्स आर अनफर्टिलाइज्ड, जो डेवलप कर रहे हैं मेल, लेकिन जो फर्टिलाइज्ड एग हैं वो क्या बनाएंगे, तो इनसे या तो बनेगी क्वीन और बाकी बनेगी वर्कर्स। आई रिपीट, क्वीन वो बनती है जो रॉयल जेली करती है और वर्कर्स स्टेराइल फीमेल होती है। रूडिमेंट्री रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ ये फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में रोल प्ले नहीं करेंगे। हम डिफरेंट मीन्स स्टडी करते हैं सेक्स डिटर्मिनेशन के, उनमें से एक मीन्स ये भी है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन। मीन हैप्लॉइड नंबर के साथ है तो क्या बनेगा, मेल। डिप्लॉइड नंबर के साथ है तो क्या बनेंगी, फीमेल्स बनेंगी। इनके लिए हम एक वर्ड यूज करेंगे ड्रोन के लिए, ऐसा ऑर्गेनिज्म, ऐसा मेल जिसका ना फादर है ना सन, पार्थिनोजेनेटिकली डेवलप हुआ। एग की स्पर्मेटोजेनेसिस भी कैसे शो करेगा, माइटोसिस के प्रोसेस के थ्रू ही करेगा। हमारे पास ये फाइनली पार्थिनोजेनेसिस का सबसे अच्छा एग्जाम्पल। थर्ड टाइप स्टार्ट कर रहे हैं नेचुरल पार्थिनोजेनेसिस की, पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस। पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस मींस कई बार कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जिनके लार्वे ही आगे यंग वन या लार्वल स्टेजेस डेवलप कर देते हैं। हम एग्जांपल ले रहे हैं लीवर फ्लूक का। लीवर फ्लूक के केस में 5 टाइप के लार्वा होते हैं। 5 टाइप के लार्वा आप लर्न भी कर सकते हो ट्रिक के थ्रू। MSRCM, M means Meracidium, S means Sporocyst, R means Radia, C means Cercaria and M means Metacercaria। 5 टाइप के लार्वा। जब हम लाइफ साइकिल स्टडी करते हैं लीवर फ्लूक का, नेचुरली हम उसमें डिस्कस करते हैं देयर आर 5 टाइप्स ऑफ लार्वल स्टेजेस। कौन कौन सी, हमने ये डिस्कस किया अभी। इनमें से सारी की सारी स्टेजेस पार्थिनोजेनेसिस शो नहीं करती, सिर्फ स्पोरोसिस्ट एंड रेडिया। स्पोरोसिस्ट एंड सेकेंड वन इज रेडिया। ये दोनों पीडोजेनेसिस का प्रोसेस, पीडोजेनेटिक पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू ऑर्गेनिज्म यानी अदर लार्वा की प्रोडक्शन करते हैं। रेडिया अदर रेडिया बनाते हैं, जबकि उनको चेंज होना है किसमें, सर्केरिया में। कुछ इनमें से सर्केरिया, कुछ रेडिया। तो यहां पे एक लार्वा ने दूसरे लार्वा की जब फॉर्मेशन की तो वो किस प्रोसेस के थ्रू की, पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू की। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे अदर टाइप्स ऑफ parthenogenesis. Natural parthenogenesis also classified on the basis of sex of offsprings. 3 types देखेंगे, अर्हिनोटॉकी, थैलोटॉकी एंड एम्फीटॉकी। सबसे पहले हम बात करेंगे अर्हिनोटॉकी। अर्हिनोटॉकी में एग्जाम्पल लेंगे, ओनली मेल्स आर प्रोड्यूस्ड by parthenogenesis. Only males produced by parthenogenesis. हमने एग्जाम्पल लिया था हनी बी के केस में, डॉन बनता है, मेल बनता है पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। यहां मैंने 2 एग्जाम्पल लिए। फर्स्ट इज रोटिफर्स, वील्ड एनिमल्स। सेकेंड बीज, तो वी के केस में डॉन जो है उनमें क्या होगा, सिर्फ मेल्स बनते हैं पार्थिनोजेनेसिस के थ्रू। थैलोटॉकी, only
females produce by parthenogenesis. Only female produced by parthenogenesis. एग्जाम्पल ले रहे हैं रॉक लेजर्ड, लेजर्टा सेक्सिकोला आर्मेनियाका. लेजर्ड, रॉक लेजर्ड, व्हील्ड एनिमल एंड हनी बीज. तीसरा केस, थर्ड टाइप कौन सी ले रहे हैं इसमें? एम्फीटॉकी. एम्फी मीन्स ड्यूल, दोनों ही ऑर्गेनिज्म मेल एंड फीमेल दोनों ही पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू बन सकते हैं, बट डिपेंड अपॉन कंडीशन. एग्जाम्पल लेंगे एफिड्स का, सैप सकिंग, बग्स. मेनली ये क्या करते हैं, इनमें मेल्स भी बन सकते हैं, फीमेल भी बन सकते हैं पार्थिनोजेनेसिस के प्रोसेस के थ्रू. एक मेन पॉइंट डिस्कस करना चाहूंगी आपसे हनी बी के केस में. हनी बी में सेक्स डिटर्मिनेशन का सबसे अच्छा तरीका है हैप्लॉइड डिप्लॉइड मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन. मींस अगर हैप्लॉइड है मेल होगा, अगर डिप्लॉइड है इट मींस फीमेल होगी. इट मे बी वर्कर और क्वीन. डिस्कस करेंगे एडवांटेजेस ऑफ पार्थिनोजेनेसिस. फर्स्ट, इजी मोड ऑफ रिप्रोडक्शन. सेकेंड, हेल्प टू डिटरमाइन द सेक्स ऑफ सम ऑर्गेनिज्म. मैंने आपसे एग्जाम्पल डिस्कस किया हनी बी. हैप्लॉइड है मेल होगा, ड्रॉन होगा. डिप्लॉइड है तो क्या होगा, हमारे पास फीमेल होगी. थर्ड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे मेनली रैपिड मल्टीप्लीकेशन. ऑर्गेनिज्म के रैपिडली मल्टीप्लाई करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है पार्थिनोजेनेसिस का प्रोसेस. एडवांटेजेस के साथ साथ कुछ डिसएडवांटेजेस, मेन डिसएडवांटेज डिस्कस करेंगे. disadvantage of parthenogenesis. नो वेरिएशंस. जो ऑर्गेनिज्म पार्थिनोजेनेसिस से प्रोड्यूस होंगे उन ऑर्गेनिज्म में वेरिएशंस नहीं होती, एग्जैक्ट कॉपी सेम होते हैं वो. अगर वो सेम है ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं करेंगे, और जो ऑर्गेनिज्म ऑर्गेनिक एवोल्यूशन में रोल प्ले नहीं कर सकते सर्वाइवल रेट लो होता है. लास्ट में 3 पॉइंट्स, 3 डेफिनेशन डिस्कस करूंगी. हम डिस्कस कर चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म विदाउट फर्टिलाइजेशन. विदाउट फर्टिलाइजेशन. Formation of fruit without fertilization. Formation of seed without fertilization. तीनों में देखिए विदाउट फर्टिलाइजेशन बन रहे हैं, बट पार्थिनोजेनेसिस के लिए एग्जैक्टली क्या कहेंगे? फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. पार्थिनोजेनेसिस हो ये भी प्रोसेस विदाउट फर्टिलाइजेशन ही रहा है, बट क्या बनेगा? पार्थिनोकार्पी. पार्थिनोकार्पी का प्रोसेस विदाउट फर्टिलाइजेशन ही हो रहा है, बट बनेगा क्या बेटा? फ्रूट फॉर्मेशन होगी, फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट. थर्ड, एपोमिक्सिस. एपोमिक्सिस में भी विदाउट फर्टिलाइजेशन ही प्रोसेस चल रहा है ये, बट फॉर्मेशन किस चीज की हो रही है? सीड की. तीनों में विदाउट फर्टिलाइजेशन डिफरेंट ले रहे हैं हम. ऑर्गेनिज्म फॉर्मेशन, फ्रूट फॉर्मेशन एंड सीड फॉर्मेशन. थैंक यू.